भाई नमस्ते। दिनों आपने देखा होगा हमारे जो मनीष सिसोदिया जी हैं और शिक्षा मंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, उनके ऊपर ईडी ने रेड कर दी। केवल मात्र अभिप्राय ये था कि एक न्यूयॉर्क टाइम के अंदर उनका बहुत बड़ा जो प्रशंसनीय पत्र छपा और ऐसी अखबार में छपा जो विश्व प्रख्यात अखबार है, जहाँ पे सारी चीज़ों को देखा जाता है, सारी विश्वसनीयता को देखा जाता है और बहुत मेहनत करने के बाद किसी व्यक्ति का वहाँ आर्टिकल छपता है। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि माननीय सिसोदिया जी ने पैसे देके छुपाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार के पास आज एक रुपया है, अरबों करोड़ों रुपए उन्होंने इस देश के लूट लिए हैं। जितने उनके प्राइवेट जितने भी सारे दोस्त थे, जितने बड़े बड़े लाले थे, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, अरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति, सरकारी संपत्तियां उनको नीलाम कर दी गई है। उनके पास अरबों खरबों रुपए है, वो अपना एक आर्टिकल क्यों नहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है छपवा पाए। और आज आम आदमी पार्टी ने इसका संज्ञान लिया है। पूरे देश भर के अंदर ऐसे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। हमारे नेता के खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं, हम नहीं डरने वाले। हमने आपने देखा होगा नारे के माध्यम से भी हमने स्पष्ट किया है कि केजरीवाल से डरते हैं और ईडी सीबीआई को आगे करते हैं। सीबीआई से हमारे लोग डरने वाले पाक साफ लोग हैं। एक एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है वो पाक साफ व्यक्ति है, अपनी मेहनत की कमाई खाता है और देश की देशभक्ति के लिए भारत माता की जय करने वाला व्यक्ति है। तो इन प्रपंचों से हम डरने नहीं वाले। मोदी जी और हम अमित शाह जी को, उनके जितना कुनबा है, उनको सबको सीधा सीधा स्पष्ट संदेश देने वाले हैं। हम अपने नेताओं के साथ खड़े हैं और इसके लिए हमें जो मर्जी जेल जाना पड़े, सब कुछ करना पड़े, धरना देने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, लेकिन आज हमने आपके माध्यम से ये आवाज उठाई है और जहां जहां भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो वो इसको सुन ले। आम आदमी पार्टी डरने नहीं वाली, हमारे नेता नहीं डरने वाले, पाक साफ नेता हैं और लगातार बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए शिक्षा के अंदर क्या नहीं किया, विश्व विख्यात उन्होंने एक शिक्षा का मॉडल दिया है और केजरीवाल जो गवर्नेंस ऑफ मॉडल है पूरे प्रदेश और देश में विख्यात है। आप देखिए लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसकी तारीफ कर चुके हैं, सारे कर चुके हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है और भ्रष्टाचार में दिन प्रतिदिन नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, उनके ऊपर लोकल एजेंसियां भी दबिश नहीं कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी का व्यक्ति जो परिवर्तन लाना चाहता है और कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहता है, बेहतरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बेरोजगारी और सारी चीजों में जो बेहतरी कर रहा है, उनको दबिश करने के लिए ईडी और सीबीआई उन्होंने रख रखी है। मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात के अंदर हजारों करोड़ों लोग मर गए, वहां पे जो ड्राई स्टेट है, वहां पे शराबबंदी है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मोदी जी और अमित शाह जी जो देश के बहुत बड़े नेता वहां के, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आखिरकार उनको जनता के लिए जवाबदेही होना चाहिए। तो इस तरह की जो दोगली पॉलिसी वो नहीं चलेगी। एक भी वहां की लोकल एजेंसी ने उनके ऊपर दबिश नहीं की और हजारों करोड़ों लोग जो बेईमान है, जिनको भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लो और पाक साफ हो जाओ, गंगा जल के छींटे और भारतीय जनता पार्टी में जाना एकमात्र हिंदुस्तान में अब ये रह गया है, ताकि आपके ऊपर ना सीबीआई दबिश करे ना कोई अन्य एजेंसियां जो दबिश करे। आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर उतरी है। हमारे साथ जिलाध्यक्ष है, हमारे लोकसभा के प्रभारी आष्टा जी हैं, हमारे साथ जेडी चौहान जी है, हमारे संगठन मंत्री है, बाकी माताएं बहनें, हमारे सारे जितने वर्कर हैं, इसी तरह निरंतर धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे प्रदेश में, देश भर के अंदर। सीधा और स्पष्ट संदेश जो है हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कानूनों को देना चाहते हैं कि इस तरह की दबिश नहीं चलेगी। हम डरने नहीं वाले हैं। हमने एक रुपए की बेईमानी नहीं की है और अगर आपको इससे भी ज्यादा लगता है तो आप अपने नेताओं का नार्को टेस्ट करवा लो, हमारे एक एक वर्कर का नार्को टेस्ट करवा लो। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सलाखों के पीछे डाल दो, हम जाने के लिए तैयार है। अगर हमारे पीछे हमारे बारे में एक भी चीज किसी को कोई मिलती है, हमारे नेताओं को तंग करना वो बंद करे, उन्हें काम करने दीजिए। हमारे सुप्रीमो ने ठीक कहा कि अगर माननीय मोदी जी के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज करवा ली जाए, एज ए प्रधानमंत्री कोई भी करवा सकता है, संविधानिक सबके पास ये हमारे पास चीज है। कोई भी जाके थाने में करवा ले कि मोदी जी से मेरे को इस चीज से ठीक है, इनके एफआईआर लॉन्च करो और हम मोदी जी को दबिश करें कि वो जाए थाने में उसकी इंक्वायरी के लिए जाए, ठीक लगता है? कहीं ना कहीं बड़े औहदों के लोग हैं, कार्यों में बाधाएं आती है। इसी तरीके से मनीष सिसोदिया जी को कहाँ एक काम पे कंसंट्रेट करने के लिए उनको लगाया गया, उप मुख्यमंत्री है, इतना बड़ा उनके पास तामझाम है, बहुत सी चीजें उनको करनी है बेहतरी के लिए, और आप उनको थाने बुला रहे हो और आप उनके ऊपर दबिश कर रहे हो, ईडी को भेज रहे हो। और बहुत ही बड़े इदार दिल से मैं समझता हूं, आज तक ऐसे ना नेताओं ने कभी कहा होगा। उन्होंने कहा कि आइए सर्च कीजिए और कुछ मिलता है तो सीजर भी कीजिए, मैं पाक साफ हूं, मैं आपकी भलाई के लिए और आपकी जो भी आपके साथ मेरा बन पाएगा मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो मैं नहीं समझता इस देश में ऐसा कोई नेता होगा। और माननीय सुप्रीमो जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो जनता के बीच जाते हैं, काम के साथ जाते हैं। ऐसा भी कोई नेता नहीं होगा जो जाता है और कहता है कि अगर काम किया होगा तो वोट देना, अन्यथा मुझे वोट नहीं देना। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी इन चीजों से बौखलाई हुई है और इस बौखलाहट में वो सीबीआई, ईडी, एसएससी जो एजेंसियां है, वो उसका सारा निजीकरण भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया। ये एजेंसी अब रह नहीं गई है, इसकी स्वायत्तता खत्म हो गई है। हमें केवल जो कानून व्यवस्था पे आम आदमी पार्टी को भरोसा रह गया, और वहां भी पहले भी कानून व्यवस्था में हमें पूरा भरोसा था, वहां पे हम पाक साफ निकले हैं, अब भी हम वहां से पाक साफ निकलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम जंग रोड से लेकर जेलों तक करने वाले।